मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणादिक क्लिश्यमाना विनेयेषु। ये 4 पात्र हैं और प्रत्येक के लिए एक एक भावनाओं के लिए कहा है। मैत्री भाव किसको बोलते हैं? दूसरे के जीवन में दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकार की जो पवित्र भावना है उसका नाम मैत्री भावना है। लौकिक मित्रता की बात नहीं करो, अपना प्रयोजन जब तक सधता है तब तक वह उसके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, और मान लो अपना प्रयोजन यदि शुद्ध नहीं होता है तो उसके प्रति वह मित्रता का व्यवहार समाप्त हो जाता है। इसका नाम मित्रता नहीं, किंतु दूसरे के जीवन में हे भगवान दुख की उत्पत्ति न हो, इस प्रकार का भाव रखना। दुख होने के उपरांत उपचार आदि करना ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है, और दुख ही उत्पन्न न हो भगवान, इस प्रकार का भाव रखना मैत्री भाव माना गया। और मुख की प्रसन्नता आदि के माध्यम से भीतरी जो भक्ति है, धर्मानुराग है, उसका नाम प्रमोद भाव कहा है। मुख है उसकी प्रसन्नता के माध्यम से भावाभिव्यक्ति करो, जो गुणादिक हैं उनके प्रति करने के लिए कहा गया है। और जो दीनहीन हैं उनके प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव रखना, ये कारुण्य भाव माना जाता है। और माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं? राग देश पूर्वक जो पक्षपात है उसका अभाव रखना माध्यस्थ भाव। किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से जिसका पक्ष लिया जा रहा है वह निश्चित रूप से उसके प्रति राग विद्यमान है। गुणी हैं तो वह प्रमोद भाव के अंतर्गत आ रहा है, किंतु गुणी नहीं होते हुए भी जिसके प्रति राग उमड़ रहा है वह पक्ष ले रहा है, इसलिए वह पक्षपात ठीक नहीं माना जाता। पक्षपात से ऊपर उठना, क्या माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं? पक्षपात से ऊपर उठने का नाम माध्यस्थ भाव है। माध्यस्थ भाव का अर्थ तटस्थता। सुनिए, माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या? तटस्थ रहना। जो आगम के विपरीत चल रहा है तो उसके प्रति हम किसी भी प्रकार से उसके प्रति व्यवहार नहीं रखेंगे, माध्यस्थ रहेंगे। खोल रहे हैं आगे जा कर के। और पाप कर्म के उदय के कारण नाना पर्यायों में जो जीवन मरण कर रहा है उसका नाम सत्व अर्थात प्राणी मात्र है। इनके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना ये बताया जा रहा है। सम्यक ज्ञान आदि की अपेक्षा से जो अधिकता रखता है उसके प्रति वह गुणाधिक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति प्रमोद भाव रखना। और असाता वेदनी के उदय के कारण जो संक्लेश भाव का अनुभव कर रहा है उसके प्रति जो है करुणा करना, अनुग्रह आदि करना। और अविनय किसको बोलते हैं? विपरीत वृत्ति वाला कौन है? वो तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम, तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा अविनीया। तत्व को सुन भी नहीं रहा है, ग्रहण भी नहीं कर रहा, तत्वार्थ को सुनने की और ग्रहण करने का गुण जिसके अंदर नहीं आ रहा है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखा जाता है। वो सुनना ही नहीं चाहता, ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। हम क्यों जबरदस्ती सुनाए उसको? वो सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव। इस प्रकार करने से क्या होता है? अहिंसादिक जो व्रत हैं वे परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का भाव है। इन 4 प्रकार के भावों के माध्यम से अहिंसादिक जो व्रत हैं वे परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि माध्यस्थ भाव यदि नहीं रखेंगे तो विपरीत वृत्ति वाले का यदि समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से अनुमोदन होगा। पाप का हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे, उन्मार्ग का हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि क्रोध लोभ का त्याग करो,
आपके पास कोई न कोई लोभ होगा तभी तो विपरीत मार्ग का भी समर्थन करने के लिए खड़े हो। नहीं होना चाहिए। इसके माध्यम से व्रतों की रक्षा होती है।